हाथरस में भीड़ जुटाने वाले बाबा का सच आ गया सबके सामने। कौन था वो बाबा, क्या करता है वो बाबा, आखिर कैसे जुटाई उसने इतनी बड़ी भीड़। बाबा का सच जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। हाथरस का वो दृश्य जिसने भी देखा वो सहम गया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, हर कोई जान बचाने को भागता नजर आ रहा था। उस बेकाबू भीड़ में न जाने अगले पल किसकी मौत हो जाए कहा नहीं जा सकता था। सत्संग सुनने आए लोगों को भला क्या पता था कि उनका ये सत्संग जीवन का आखिरी सत्संग साबित होगा। उन्हें क्या पता था कि वो हाथरस की जिस जमीन पर सत्संग सुनने जा रहे हैं वहां बेकाबू भीड़ के रूप में मौत उनका खड़ी होकर इंतजार कर रही है। हम बात हाथरस जिले के पुलराई गांव में आयोजित सत्संग की कर रहे हैं, जहां भगदड़ मचने से अब तक 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, साथ ही सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि सत्संग को सुनने के लिए देश के अलग अलग इलाकों से हजारों लोग आए थे, जिसका आयोजन भोले बाबा ने किया था। लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये भोले बाबा हैं कौन। तो हम आपको बता दें कि भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल उर्फ नारायण हरि है। भोले बाबा एटा के ही रहने वाले हैं। भोले बाबा बेहद ही रसूल वाले बाबा हैं। उनके भक्त यूपी, बिहार, दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान तक फैले हैं। इसके अलावा वो राजनीति में भी अच्छी खासी पेट रखते हैं। एक कार्यक्रम के अंदर उनके साथ समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता अखिलेश यादव को भी देखा गया था। बाबा ने खुद की आर्मी भी बना रखी है, जो उनके हर कार्यक्रम में व्यवस्था बनाने का काम करती है। आज के समय में भोले बाबा पर यौन शोषण समेत कुल 5 मामले दर्ज हैं। हाथरस वाले कांड के बाद से भोले बाबा फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। अगर हम भोले बाबा की जीवन की बात करें तो भोले बाबा एटा जिले के बहादुर नगरी में पैदा हुए थे। उन्होंने अपने बचपन की सारी पढ़ाई एटा से ही पूरी की थी। इसके बाद वो अपने पिता के साथ खेती बाड़ी के काम में हाथ बटाने लगे, लेकिन पढ़ाई में होनहार थे। ऐसे में उनका चयन यूपी पुलिस में हो गया। भोले बाबा अपने सत्संगों में दावा करते हैं कि उन्होंने पुलिस की नौकरी कुल 18 साल तक की। इसके बाद उन्होंने वीआरएस ले लिया और भगवान भोले की माया में लीन हो गए, लेकिन उनका सच कुछ और है। बताया जाता है 28 साल पहले यूपी पुलिस की तरफ से उनकी पोस्टिंग इटावा जिले में थी। इस दौरान उनके ऊपर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद यूपी पुलिस ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन जेल से छूटने के बाद उन्होंने अपना नाम और पहचान पूरी तरह से बदल लिया। अब वो सूरजपाल से भोले बाबा बन चुके हैं। भक्तों के बीच सत्संग करके प्रवचन देने लगे थे। उनके सत्संगों में उनकी पत्नी भी उनका पूरा साथ देती थी। भोले बाबा की खास बात यह है कि वो दूसरे बाबाओं की तरह गेरुआ वस्त्र नहीं पहनते। वो अपने सत्संग में सफेद सूट और सफेद जूते में दिखाई देते हैं। कई बार उन्हें सफेद कुर्ता पजामा और सिर पर सफेद टोपी लगाए हुए भी देखा गया है। भोले बाबा की खास बात यह है कि वो किसी भी भक्त से किसी तरह का कोई चढ़ावा नहीं लेते, बस भक्तों को अपने प्रवचन सुनाने का काम करते हैं। भोले बाबा के समागम में जो भी लोग आते हैं उन्हें प्रसाद के रूप में पानी दिया जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस पानी को पी लेता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि कई बार इस पानी को पीने के लिए सत्संग के अंदर भीड़ उमड़ जाती है। भोले बाबा का एटा के बहादुर नगर में भी उनका दरबार लगता है। यहाँ उनके आश्रम के बाहर भी पानी का नल लगा हुआ है। इस नल का पानी पीने के लिए भी कई बार भक्तों की लंबी लाइन लग जाती है, क्योंकि भक्तों के बीच मान्यता है कि इस नल का जल भी एक प्रसाद है, जिसे पीने से सभी संकट कट जाते हैं। भोले बाबा ने अपने लिए एक अलग से आर्मी भी रखी हुई है। उनकी ये आर्मी काले रंग के कपड़े पहनती है, जिस भोले बाबा ने सेवादार का नाम दिया हुआ है। उनका ये सेवादार हर मंगलवार को आयोजित होने वाले सत्संग में भोजन, पानी और ट्रैफिक की व्यवस्था संभालने का काम करते हैं, ताकि सत्संग में आने वाले लोगों को किसी तरह की समस्या न हो। हाथरस के कार्यक्रम के बाद भोले बाबा का 4 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच आगरा में भी सत्संग होना था, जिसके पोस्टर भी आगरा शहर में लग चुके थे। लेकिन हाथरस वाली घटना के बाद से बाबा पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। यूपी पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि भोले बाबा ने हाथरस में इस सत्संग की प्रशासन से इजाजत ली थी। यूपी पुलिस की तरफ से इस कार्यक्रम में 40 पुलिस वाले भी लगाए थे, लेकिन कार्यक्रम में अनुमान से कई ज्यादा लोग आ गए। ऐसे में व्यवस्था पूरी तरह फेल हो गई, जिसके चलते ये हादसा हो गया। भोले बाबा का यूट्यूब पर चैनल भी है, जहां उनके 31,000 सब्सक्राइबर हैं। उनके सत्संगों का वीडियो उनके चैनल पर लगातार डाला जाता है, लेकिन कहा जाता है कि असल में उनके लाखों भक्त हैं जो नियमित तौर पर उनके सत्संगों में आते रहते हैं। यही वजह है कि बाबा की राजनीति में आज तगड़ी पेट है। हाथरस के इस दुखद हादसे पर सीएम योगी और प्रधानमंत्री भी दुख जता चुके हैं। सीएम योगी खुद घटनास्थल का मुआयना कर चुके हैं, लेकिन सवाल है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। क्या गुनहगारों को इसकी सजा मिलेगी? क्या इस कार्यक्रम की इजाजत देने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी, ताकि इस तरह से मौत के सत्संग का आयोजन फिर से ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।